हाय फ्रेंड्स। सो मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ करंट जीके मूमल से, और उसका नेम था चर्चित व्यक्तित्व यानी पॉपुलर पर्सनालिटी। अब उस वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें लोगों ने बोला था कि इंग्लिश में भी जो है आप कन्वर्ट कर दिया कीजिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है। तो चूँकि ये बुक पूरी हिंदी में है तो इसमें इंग्लिश टर्म्स नहीं है, तो मैंने पर्सनल नोट्स बना लिए हैं। आपको उन नोट्स की मदद से मैं बता दूंगा इंग्लिश में उन टर्म्स को क्या कहते हैं। तो जो मैंने चैप्टर अभी तक पढ़ाया था तो उसका मैंने पूरा उस इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लिया है। इसका जो चर्चित व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलर पर्सनैलिटी। तो राजस्थान की जितनी जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है उन सबको मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे। जैसे राजस्थान लोकायुक्त, तो मैंने उसके आगे हिंदी भी लिख दिया राजस्थान लोकायुक्त, और कौन अभी उस पद पर विद्यमान है, जैसे फॉर्मर जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा जी, वो अभी इस पद पर हैं लोकायुक्त के पद पे, तो मैंने आगे उस पद का नाम भी लिख दिया है। तो इस तरह जो है आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले यहाँ से आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कभी भी जो है इसको जब आप वो हिंदी में वीडियो देखें तो इन स्क्रीनशॉट्स की मदद से आप इंग्लिश टर्म्स भी देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं पूरा भी कवर करा देता हूँ, ये मैं पहले ही हिंदी में बना चुका हूँ। मैं आपको इंग्लिश टर्म्स बता देता हूँ। तो चर्चित व्यक्तित्व यानी पॉपुलर पर्सनैलिटी, मैं आपको मूमल में दिखा देता हूँ कि उस चैप्टर का नेम कैसा था। ठीक है, तो ये है मैगजीन के अंदर राजस्थान परिदृश्य चर्चित व्यक्तित्व। तो ये हिंदी में इस तरह लिखा हुआ है, मैंने इन्हीं पदों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया और नोट्स में लिख लिया है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आपको सीधा नोट्स ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं राजस्थान लोकायुक्त कौन है, अभी फॉर्मर जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा जी। ठीक है, सेकंड है RSM SSB चेयरमैन, तो अभी कौन है, रिटायर्ड IPS श्री हरिप्रसाद शर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राजस्थान मानवाधिकार आयोग, तो इसके जो हेड हैं, भी प्रेसिडेंट है फॉर्मर जज GK व्यास। फोर्थ वन इज द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, इसको बोल, और इसका अनदर नेम है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। ठीक है, प्रतितोष आयोग भी बोलते हैं इसको। तो इसके जो चेयरमैन है वो है फॉर्मर जस्टिस बनवारी लाल शर्मा जी। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। स्टेट टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी, तो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर खुद होते हैं। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर खुद इसके चेयरमैन होते हैं, और अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर सभी को पता है श्री अशोक गहलोत जी हैं। चलो छठे पे आते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य सूचना आयुक्त, तो ये राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है DB गुप्ता जी। अब देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है इस वक्त। देखो दो पोस्ट होती है, एक तो स्टेट में होती है, ये इसको CIC की पोस्ट बोलते हैं, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो CIC की जो पोस्ट होती है वो भारत सरकार में भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो भी CIC है वर्तमान में, उनका नाम है यशवर्धन। तो यशवर्धन जी अभी स्टेट गवर्नमेंट में, सॉरी जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे यशवर्धन जी हैं CIC, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे अभी DB गुप्ता जी, राजस्थान के अंदर DB गुप्ता जी है। चलिए सेवंथ पे आते हैं। डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस राजस्थान जनगणना कार्य निदेशक, तो श्री विष्णु चरण मलिक। ठीक है, ये स्पेलिंग MALLICK, ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाई है, तो स्पेलिंग सही है ये। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इनका नाम है श्री विष्णु चरण मलिक, और ये भी राजस्थान के जनगणना कार्य निदेशक है, भारत के नहीं है, राजस्थान के अंदर ये जनगणना के कार्य देखेंगे श्री विष्णु चरण मलिक जी। ठीक है, अब हम आते हैं 8 पे। राजस्थान चीफ सेक्रेटरी मतलब राजस्थान के मुख्य सचिव, मतलब किसी भी स्टेट के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट, सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है मुख्य सचिव का। तो अभी राजस्थान के सब मुख्य सचिव कौन है, निरंजन कुमार आर्य। ठीक है, अब हम आते हैं 9th। राजस्थान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब राजस्थान में किसी भी स्टेट में पुलिस का सबसे बड़ा पद, उसको क्या बोलते हैं, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो अभी कौन है, मोहन लाल लाठर। ठीक है,
अब नेक्स्ट पोजीशन देख लेते हैं। ओके, चेयरमैन ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। यह राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड हैं इस टाइम। रेवेन्यू डे राजस्थान में कब मनाया गया? सबसे पहले रेवेन्यू डे मनाया गया था 15 अक्टूबर 2020 को। रिसेंटली अभी 15 अक्टूबर 2020 को रेवेन्यू डे मनाया गया है। ठीक है, राजस्थान राजस्व दिवस। अब हम आते हैं 12th पे। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसको वसुंधरा राजे सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए, उसके बाद गहलोत सरकार ने इसको वापस ओपन किया है इस यूनिवर्सिटी को। तो इसके इस वक्त के वाइस चांसलर कौन है? ओम थानवी। तो इसका हिंदी में देख लो, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके जो वाइस चांसलर है ओम थानवी। किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर हमेशा राज्यपाल होते हैं और वाइस चांसलर राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, ये आप ध्यान रखना। अपॉइंट राज्यपाल करते हैं, वो खुद बाय डिफ़ॉल्ट चांसलर होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के, जो भी राज्य के अंदर होती है, इस बात का आप ध्यान रखना। और हमेशा वाइस चांसलर ही वो अपॉइंट करते हैं फिर। तो ओम थानवी यहाँ पे वाइस चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के। अब हम आते 13 पे। प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन, तो जनार्दन सिंह गहलोत, ये कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं, और ये पिछले 30 से ज़्यादा साल से इसी पद पर विद्यमान है। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन में ये पिछले 30 से ज़्यादा साल से विद्यमान है। 1981 में इन्होंने इसका पहली बार इलेक्शन जीता था, और अभी 2021 हो गई है, तो लगभग 31 साल हो गए इनको इस पद पर विद्यमान रहते हुए। अभी रिसेंटली इन्होंने वापस इलेक्शन जीत लिया इसका, तो मतलब अभी और इस पर ही बने रहेंगे इसी पद पे ये। अब हम आते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के, ये राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट की सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो परवीन गुप्ता राजस्थान स्टेट के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब हम आते हैं 15 पे। देखो, इसको आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो अभी, तो मुझे लग रहा है कि इसके आने के सबसे ज़्यादा चांस है 15वें नंबर के क्वेश्चन के, क्योंकि हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में महिला से संबंधित एक न एक प्रश्न आता है जो पॉपुलर महिलाएं होती है। तो इस बार सबसे जो राजस्थान में जिनका काफ़ी नाम चल रहा है वो ये है, क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मैं भी आपको इनका बताता हूँ पूरा। तो राजस्थान जो जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, वाइस चांसलर ऑफ जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसकी अभी वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर अनुला मौर्य। तो डॉक्टर अनुला मौर्य को अभी अवार्ड मिला है अंतर्राष्ट्रीय असाधारण महिला सम्मान, और कहाँ पे मिला है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये क्यों मिला है इनको अवार्ड? क्योंकि इन्होंने संस्कृत के अंदर जो भी ज्ञान और विज्ञान की चीज़ें होती है, विज्ञान से संबंधित चीज़ें होती है, जैसे संस्कृत के अंदर कई फैक्ट्स होते हैं जो पुराने ऋषि मुनियों ने लिखे थे, उनको इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया उन चीज़ों का, भारत में भी और भारत के बाहर विदेशों में भी। तो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनको आप ट्रांसलेट कर लेना, इंटरनेशनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विमेन अवार्ड। ठीक है, इंटरनेशनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विमेन अवार्ड, और ये इनको जिनेवा में दिया था। तो इसलिए इनका इस टाइम काफ़ी फेमस है राजस्थान में इस वक्त, और सरकार ने इसी वजह से, इन्हीं उपलब्धियों की वजह से सरकार ने एक वैदिक बोर्ड गठन करने की बजट में घोषणा की थी कि एक वैदिक बोर्ड गठित करेंगे। तो वैदिक शिक्षा उसमें दी जाएगी, और उसकी जो उस बोर्ड का कार्यकाल कैसा हो, उस कामकाज कैसा होगा, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही है। उस ड्राफ्टिंग कमेटी की हेड भी बनाया गया है डॉक्टर अनुला मौर्य को। ठीक है, ये भी आप याद रखना, डॉक्टर अनुला मौर्य जो वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड बन रहा है उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की हेड है इस वक्त। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, याद रख लो, रट लो इनको, इनके परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जिन किसी को भी इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है उनको एग्जामिनर ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को पूछने का प्रयास करते हैं। अब हम चलते हैं 16
प्रेसिडेंट ऑफ आरबीएसई मतलब राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर धर्मपाल जारोली। ठीक है, तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट सारे ले लिए होंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से चाहे फिर अपनी लैंग्वेज में भी अपने नोट्स बना सकते हैं। ये मैंने बना दिए 2 पेज के नोट्स हैं, जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने सारे कवर कर लिए। बाकी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब तो सबको पता ही होते हैं। ठीक है, तो वो सब आप देख लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट होते हैं इनके अलावा वो सारे ऑफिसर्स वगैरह मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब आते हैं आगे। तो ये तो मैंने हिंदी में पहली वीडियो में पूरा कवर करा दिया आपको। ठीक है, ये इंग्लिश में मैंने अभी आपको बता ही दिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं हिंदी वाले जो इसकी जो डिटेल्स है, एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि डेट्स मैंने उसमें नहीं लिखी है। डेट आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है डेट वेट लिखने में, इसलिए डेट आप इस वीडियो के माध्यम से इस यहाँ से कवर कर लेना। बाकी और जो टर्मिनोलॉजी है वो मैंने सारी वहाँ पे कवर करा दी है इंग्लिश में। ठीक है, तो किस तिथि को पहली बार राजस्व दिवस, रेवेन्यू डे मनाया गया था? 15 अक्टूबर 2020। ठीक है, ये डेट आप देख लेना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, वर्ष 2020 में संपन्न हुए नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव किस प्रणाली से हुआ? अप्रत्यक्ष प्रणाली, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट सिस्टम बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना कि प्रेसिडेंट का चुनाव भी इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट हम वोट डालने नहीं जाते। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं उसको, इलेक्टोरल कॉलेज। तो उसी तरीके की प्रणाली यूज करके यहाँ, खैर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पूछने के चांसेस कम होते हैं। ज़्यादातर होते हैं पर्सन इन न्यूज़ में ज़्यादातर पूछते हैं जिन्होंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम किया हो और उनके लिए उनको अवार्ड भी मिला हो। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और एसीएस किसको बोलते हैं? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसके नीचे की पोस्ट होती है जस्ट एसीएस। तो राज्य सरकार, एसीएस राजस्थान सरकार, जिन्हें 11 अक्टूबर 2020 को कुशल प्रबंधन के लिए एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है रोहित कुमार सिंह। और ये पुरस्कार किसने दिया है? पुरस्कार लोकनायक जयप्रकाश अध्ययन विकास केंद्र ने दिया है, कोरोना महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए। अब मैं आपको एक एडिशनल जानकारी दे दूं, जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं ना उनके बारे में पढ़ते रहा करो। जैसे मान लिया अभी आपने सुन लिया रोहित कुमार सिंह, तो मैंने इनके बारे में सर्च किया, ये अब एसीएस राजस्थान नहीं रहे, इनको भारत सरकार ने अब बुला लिया है अपने यहाँ डेपुटेशन पे। आप समझते हो ना, अधिकारी जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक तो स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अब अपने यहाँ काम करने के लिए दिल्ली बुला लिया है। कल्चर डिपार्टमेंट में इनको एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया है। अब ये राजस्थान में नहीं है। रोहित कुमार सिंह अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं दिल्ली में, और वो एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे कल्चर डिपार्टमेंट में। तो ये आप याद रखना, अगर कोई पूछ ले, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप वो लगाना, कल्चर सेक्रेटरी बनाए जा चुके हैं ये, एडिशनल एसीएस नहीं रहे राजस्थान में अब। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 24 अगस्त 2020 को युवा कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, गणेश गोगरा। इतना जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो कम ही पूछते हैं, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट फिर भी ठीक है, एक बार नाम याद कर लो, गणेश गोगरा। चलिए नीचे आते हैं। 15 सितंबर 2020 को गठित किए गए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे अब देखो, जो भी ऐसी कमेटी जिसमें कोई अपॉइंट नहीं होता, किसी पद को ही अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको एक बताया था कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के हेड होते हैं, ठीक है, राजस्थान में। तो उसके लिए किसी को अपॉइंट नहीं किया गया, बाय डिफॉल्ट चीफ मिनिस्टर को ही उसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो कई ऐसी कमेटियां होती है जिनमें अध्यक्ष मंत्री को भी बना दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, तो इस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी अदर से अपॉइंट नहीं किया, सीधा खान और पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्हीं को इसमें नियुक्त कर दिया, ठीक है, उन्हीं को इनके अंदर अध्यक्ष बना दिया इसका। तो इसलिए कई चीज़ें होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, आर्थिक
रूपांतरण सलाहकार परिषद है राजस्थान के अंदर, उसके हेड है चीफ मिनिस्टर। और एक और अभी आगे क्वेश्चन आएगा, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ठीक है, उसके हेड भी है चीफ मिनिस्टर। तो ये आपको ध्यान रखना, जो ये पोजीशंस होती हैं, जो ये ट्रस्ट होते हैं जिनमें मंत्री या चीफ मिनिस्टर जो हेड होते हैं, उन क्वेश्चंस पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एक इसमें इम्पॉर्टेंट डिटेल क्या है। राजस्थान देश में खनिज उत्पादन मूल्य में 20.26% हिस्सेदारी निभा रहा है। ये बोल्ड में लिखा हुआ है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, इसको आप नोट डाउन कर लेना कहीं भी, कि पूरे देश में खनिज उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो 20.26% है। चलिए आगे चलते हैं। 9 सितंबर 2020 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त किए। तो देखो, कुलाधिपति इसको इंग्लिश में बोलते हैं चांसलर, और कुलपति इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर राजीव जैन बनाए गए हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है राजीव जैन। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, इसके वाइस चांसलर है प्रोफेसर भागीरथ सिंह। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। भीमराव अंबेडकर निधि विश्वविद्यालय, जो लॉ यूनिवर्सिटी विधि विश्वविद्यालय मतलब होता है लॉ यूनिवर्सिटी। तो भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर देव स्वरूप। ठीक है, अब हम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पिछली बार हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय को वसुंधरा राजे सरकार ने इसको बंद कर दिया था, और वापस गहलोत सरकार ने इसको ओपन किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ओम थानवी है अभी हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति यानी वाइस चांसलर। अब ये देख लीजिए, बीकानेर स्थित प्रदेश के दूसरे टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर कौन बनाया गया? तो डॉक्टर एच.डी. चारण। ठीक है, तकनीकी मतलब टेक्निकल, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, और वाइस चांसलर कौन है? एच.डी. चारण है बीकानेर में। तो पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कोटा में, जिसका नाम क्या है? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। पच्चीस जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा गठित की गई नवीन राज्य नव प्रवर्तन परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? तो आप यहाँ नोट डाउन कर लो। नवीन का मतलब यहाँ हो जाएगा न्यू, राज्य मतलब स्टेट, नव परिवर्तन मतलब होता है इनोवेशन। आपने सुना है ना इनोवेशन करना, तो INNOVATION इनोवेशन, और परिषद मतलब हो जाएगा आपका काउंसिल। ठीक है, तो नवीन राज्य नव परिवर्तन काउंसिल के हेड कौन होंगे? मुख्य सचिव, जो राजस्थान के मुख्य सचिव होंगे। अभी कौन है? निरंजन कुमार आर्य, वो इस समिति के हेड होंगे। अब नीचे आते हैं, राजस्थान ओलंपिक संघ का मैंने अभी इंग्लिश में जो नोट्स बताए थे उसमें बता दिया। जनार्दन सिंह गहलोत पिछले 30 साल से जीतते आ रहे हैं, 1981 से लगातार इस पद पर चुनाव जीत रहे हैं। 10 जुलाई 2020 को वापस अध्यक्ष चुने गए थे। 3 जुलाई 2020 को प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण गुप्ता को प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। और इससे पहले कौन थे? आनंद कुमार थे। और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा, ये भी याद रखना। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा। ये आ गया वो डॉक्टर अनुला मौर्य वाला क्वेश्चन। 29 जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना के ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति का संयोजक किसे बनाया गया? तो डॉक्टर अनुला मौर्य को इसका संयोजक बनाया गया। ठीक है, राज्य सरकार ने वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना के तहत ड्राफ्ट तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया, और इसमें डॉक्टर अनुला मौर्य को संयोजक, और ये अदर नेम से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लेना, डॉक्टर अनुला मौर्य। और ये भी याद रख लेना, इस समिति का कार्यकाल 6 महीने का है, बस इतना याद रख लो, बहुत है। अब देखो, 24 अगस्त 2020 को पारित किए गए राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020 के तहत पुलिस व आमजन के मध्य समन्वय हेतु नियुक्त किए जाएंगे। तो भाई ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाएंगे। अब क्वालिफिकेशन देख लो,
कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 वर्ष के लिए उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं आप, और अधिकतम आयु 40 के बाद नहीं होगा, 40 तक ही होनी चाहिए उसकी आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 फरवरी 2020 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का नया अध्यक्ष बनाया गया। मैंने बता दिया आपको, डॉक्टर धर्मपाल जारोली, मैंने उसमें बता दिया आपको, ठीक है। तो आरबीएससी के नए हेड है डॉक्टर धर्मपाल जारोली, और 3 साल तक ये पद पर बने रहेंगे। और आरबीएससी का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में है। अब हम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल आप इसको मतलब कहीं डायरी में नोट कर लेना अपनी। 7 मार्च 2020 को प्रदेश सरकार ने राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया। इस काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो भाई इस काउंसिल के बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष बनाए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मतलब चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। लेकिन इसमें हो सकता है आपको एक और क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अगर अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर हैं तो इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो भाई उपाध्यक्ष है अरविंद मायाराम। ये नाम याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने की राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष है अरविंद मायाराम। अब हम आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस इंद्रजीत महांती, ठीक है, जस्टिस इंद्रजीत महांती अभी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, और ये 37वें मुख्य न्यायाधीश बने राजस्थान के। सात फरवरी 2020 को प्रदेश में गठित किए गए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के बाय डिफॉल्ट जो चेयरमैन है वो है मुख्यमंत्री को चेयरमैन बनाया गया है इसका, ठीक है। कोई एक्सटर्नल कोई पोजीशन मतलब कोई आईएएस वगैरह इनको नियुक्त नहीं किया है, मुख्यमंत्री जी को ही सीधा इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो ऐसे कई पद है जो मुख्यमंत्री जी के पास है, ठीक है। तो उन सब की लिस्ट भी इसमें आगे दे रखी है, वो मैं आपको बता दूंगा। प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आपको पता ही है कि जो श्री कलराज मिश्र है वो 21वें राज्यपाल है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं हम। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? महाराजा सवाई मानसिंह, जो एकमात्र राज प्रमुख थे, मतलब इसके बाद राज प्रमुख का पद खत्म हो गया और प्रॉपर राज्यपाल का जो पद है वो आ गया, क्योंकि ये इससे पहले जयपुर के राजा थे, ठीक है। तो इनको फिर बनाया गया, आपका राज प्रमुख बना दिया गया। अब देखो इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, इस लिस्ट से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। इस लिस्ट से प्रश्न आ सकता है कि भाई वो कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। तो कार्यकाल के दौरान निधन हुए थे श्री दरबारा सिंह, और दूसरे हैं श्री निर्मल चंद जैन। तो ये 2 हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। तो ये 2 भी आप नाम याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन 2 राज्यपालों का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था, ये प्रश्न भी आ सकता है। या फिर किसी एक राज्यपाल का नाम भी पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन में से इनमें से दोनों में से कोई एक दे देंगे, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये लिस्ट आप इंटरनेट से भी निकाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको, ये आप 5 सेकंड दे दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये नीचे वापस ले लो यहाँ तक। ठीक है, चलिए। तो अब एक और टॉपिक है यहाँ पे, राजस्थान के जिलों का शुभंकर। शुभंकर को इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कॉट, MASCOT, मैस्कॉट, ठीक है। मैस्कॉट आपने देखे होंगे फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में मैस्कॉट कौन बना था? वहाँ पे बनाया गया था वोल्फ को, यानी भेड़िए को मैस्कॉट बनाया गया था, पिछली बार आपने देखा होगा। तो इस तरह मैस्कॉट का होता है वो जो पहन के आ जाते हैं, बंदर भालू बिल्ली बल के आ जाते हैं जो। तो अभी देख लो, अजमेर में जो मैस्कॉट है अभी वो खरमौर है, अलवर में सांभर है। ये आप चाहे तो याद कर लो, पर यार इतना याद रहता नहीं है वैसे, तो सीधी सी बात है यार, इतना कौन याद करेगा। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक तो जयपुर का देख लो, जयपुर का चीतल है, ठीक है। उदयपुर का देख लो, उदयपुर का बिज्जू है। और अजमेर का देख लो एक, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट अपने जो ज़िले होते हैं जिनका पूछ लेते हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको, एक आपका सवाई माधोपुर है, तो उसका तो आपको पता ही होगा बाघ, क्योंकि वहाँ पे बाघ अपना सरिस्का है ही। तो ये सब चीज़ें यार देख लो। और
इसमें चाहो तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। अजमेर का खरमोर, अलवर का सांबर, बांसवाड़ा का जलपीपी, बारा का मगर, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर, और बीकानेर का भट्ट तीतर, बूंदी का सुरखाब, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चूरू का काला हिरण, दौसा का खरगोश है, धौलपुर का पंछीरा है, इंडियन स्क्रीमर, डूंगरपुर का जंगली धोक है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, जैसलमेर का गोडावन, झुंझुनू का काला तीतर। इसके बाद आता है आपका जालौर का भालू, झालावाड़ का गगरोनी तोता, जोधपुर का कुरजा, करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, राजसमंद का भेड़िया। और 4-5 और बचे हैं। हाँ, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, सवाई माधोपुर का बाघ, श्रीगंगानगर का चिंकारा, सीकर का शाहीन, सिरोही का जंगली मुर्गी, टोंक का हंस, उदयपुर का बिज्जू और जयपुर का चीतल। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखे ज़्यादातर, तो जैसे सवाई माधोपुर का बाघ है, ये सब चीज़ें ना, ये याद कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साइड वाले। और ये बचे हुए जो राज्यपाल है उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक और देखिए, राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, श्रीमती प्रभा राव और शैलेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, 4 राज्यपाल अब तक मिल गए हैं जिनका जो है कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, तो इनको भी देख लेना, श्रीमती प्रभा राव और आपके श्रीमती प्रभा राव और शैलेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 30 मई 2019 को 17वीं लोकसभा के लिए गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से किन सांसदों को शामिल किया गया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को कैबिनेट जल शक्ति मंत्री बनाया गया, अर्जुन राम मेघवाल को संसदीय कार्य, भारी उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री, और कैलाश चौधरी को कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाया गया। ये राज्य मंत्री के रूप में बने थे। ठीक है, आपको पता है जब राज्य से जब कोई चुन के जाता है, मतलब राज्य के, सपोज राजस्थान के सांसद हैं कोई बीजेपी के, और वो अगर बीजेपी की गवर्नमेंट चाहती कि हम राज्य से किसी सांसद को मंत्री बनाना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादातर राज्य मंत्री के रूप में लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। 19 जून 2020 को राजस्थान में संपन्न राज्यसभा चुनाव में विजयी सांसद है केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगे और राजेंद्र गहलोत। ठीक है, ये इतने पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछते, इतने ये आरएस वगैरह में पूछ लेते हैं, इसमें नहीं पूछते, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। हाँ, 17 दिसंबर 2018 को श्री अशोक गहलोत मतलब कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? तो भाई 25वें मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। ठीक है, और आप ये देखा, एक और ये चीज़ देख लेना, राज्य में इस बार 74.69% का रिकॉर्ड मतदान किया गया है। ठीक है, 2018 की बात है। और ये राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हीरालाल शास्त्री जी जो हैं राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, फिर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त CS वेंकटाचारी, फिर जयनारायण व्यास है नियुक्त, फिर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, और सबसे ज़्यादा अब तक मुख्यमंत्री रहे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी, सबसे ज़्यादा 4 बार मुख्यमंत्री रहे। और कार्यकाल के दौरान कौन से मुख्यमंत्री जी की मृत्यु हुई? बरकतुल्ला खां, इनके 1971 से 1973, मतलब इन्होंने 3 साल ही कार्य किया, उसके बाद इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मुख्यमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? बरकतुल्ला खान। ठीक है, और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत जी। ठीक है, तो ये बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। और आपको पता ही होगा कि पहली महिला मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी थी, जो 2003 में बनी थी। तो चलिए, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम नया चैप्टर मैं अगली वीडियो में स्टार्ट करूँगा, चर्चित स्थान स्थापना अभियान समारोह। ये नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। और तो आपको जो भी सुझाव देने हो उस वीडियो से संबंधित, मैं और क्या इम्प्रूवमेंट करूँ ताकि आपको मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, तो आप बता देना। मैंने इंग्लिश का जो आपका इशू था वो मैंने दूर कर ही दिया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आपको इंग्लिश में भी मतलब मैंने आपको इंग्लिश में भी पूरा इसका दिखा दिया है, इंग्लिश के सारे वर्ड्स लिख दिए हैं उसमें,
आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने नहीं लिए हैं तो मैं वापस आपको शो कर देता हूँ वो पेजेस, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉपुलर पर्सनैलिटी, राजस्थान लोकायुक्त, ये 3 तक आ गया होगा। 3 के बाद यहाँ तक ले लो। ठीक है, तो आपके जो भी सुझाव हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा या तो स्टैटिक जीके की बना दूँगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि एक इंग्लिश की वीडियो भी बना दूँ, क्योंकि बहुत सारे जो है एस्पायरेंट्स बोल रहे हैं कि इंग्लिश की भी एक वीडियो बनाऊँ। तो मैं प्रोबेबली एंटोनिम सिनोनिम जो भी पिछली मुझे 1-2 याद है जो मैंने दिया था पिछली बार एग्ज़ाम आइएगा, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट मतलब जो आते ही आते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में, और जो IBPS जिस तरह के एंटोनिम सिनोनिम पूछती है वो मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो मैं उसमें कोशिश करूंगा कि काफ़ी सारे आपके एंटोनिम सिनोनिम करवा दूं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी, इंग्लिश में मार्क्स आने की संभावना उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं अगली वीडियो कोशिश करूँगा कि आपको इंग्लिश की ही दे दूँ। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा काफ़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है इसमें कि IBPS कौन से जो है वर्ड ज़्यादा पूछती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके मैं नोट्स बना लूँ, या एक PDF क्रिएट कर लूँ ताकि आपको शेयर कर दूँ। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। तो आपकी प्रिपरेशन मैं अच्छे से कराने की गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो यार चलिए, गुड नाइट, बाय।